उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए कहे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 पवित्र वाक्य संख्या 1 और 2 में कहता है, हालेलुया, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन साफ साफ हमसे कहता है कि जब तक हम जीवित रहेंगे प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें। वह सर्वशक्तिमान प्रभु जो हमें जीवन प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति को अनुभव करें और प्रभु को हमारी स्तुति आराधना अर्पित करें। प्रभु से कहे, हे प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, हे यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ प्रभु। मेरे जीवन की निराशाओं को लेकर आता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में जो भी निराशा है उससे दूर कर प्रभु, ताकि मैं हर पल हर क्षण तेरे ही साथ रहूं। जहाँ भी जाऊं जहाँ भी रहूं तेरी स्तुति करूं प्रभु, तेरे नाम को बढ़ाऊं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं प्रभु। हर पल और हर क्षण मैं तेरी स्तुति करता रहूं प्रभु। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। भक्ति के साथ गाए, तेरे पास अपने जीवन को समर्पित करते हुए गाए। यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे, तेरी स्तुति करते रहे। हर दिन मेरी हर बार हर दिन मेरी हर तेरी महिमा गाती रहे प्रभु। तेरी महिमा गाती रहे। यीशु को बुलाइए, अपने जीवन में बुलाइए, विश्वास पूर्वक बुलाइए, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को बुलाइए। जीवन देने वाला प्रभु आपके बीच में आ चुका है, आपको अनुग्रह से भरने के लिए आ चुका है, आपके घर में आ चुका है, आपके पल्ली में आ चुका है, आपके घर प्रांत में आ चुका है। प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें और दिल की गहराई से प्रभु को हमारे बीच में बुलाएं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की पावन उपस्थिति को हमारे बीच में अनुभव करें। मनन चिंतन करें कि हमारे बीच में वह सर्वशक्तिमान प्रभु उपस्थित है, जो हमारे हर तकलीफ को देखकर हमें सहायता सांत्वना प्रदान करता है। अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित कर दें, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। हमारी जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी दुख तकलीफ है, सब समर्पित कर दें,
क्योंकि वह जीवित प्रभु हमारे बीच में है। वह हमें जीवन दे रहा है, हमें राह दिखा रहा है। हम प्रभु को दिल की गहराई से जब भी पुकारते, प्रभु हमारे बीच में आ जाता है। जब भी हम कहीं जाते हैं, जब भी हम जहाँ कहीं भी प्रभु की आराधना में लीन रहते, प्रभु उस समय, उस घड़ी, उस पल हमारे बीच में आ जाते हैं, हमें अनुग्रह देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी विश्वास पूर्वक स्तोत्र ग्रंथ 150 मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरी फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करे। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है कि हम उसकी स्तुति हमेशा करते रहें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाते रहें। आकाश, पृथ्वी, तारामंडल सब मिलकर उसकी स्तुति करते रहें। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें प्रभु के हाथों में। हमारे बीमारियों को, हमारी चिंताओं को, हमारे घर को, हमारे पल्ली को, हमारे धन प्राण को प्रभु की ओर समर्पित करते हुए हम विश्वास पूर्वक इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। हर पल प्रभु, मेरी हर सांस प्रभु तेरी स्तुति करती रहे प्रभु। हर दिन प्रभु, मेरी हर बात प्रभु तेरी महिमा गाती रहे प्रभु। यीशु को बुलाइए, अपने जीवन में बुलाइए, विश्वास पूर्वक बुलाइए, अपने हाथों को उठाकर बुलाइए। प्रभु हमारे बीच में आ चुके हैं, हमें अभिषेक कर रहे हैं। प्रभु के अभिषेक का अनुभव कीजिए और विश्वास पूर्वक प्रभु को बुलाइए अपने बीच में। विश्वास पूर्वक प्रभु से कहे, प्रभु हमें छू ले प्रभु, हमें विश्वास में आगे बढ़ाइए प्रभु जी, अपने प्रेम से भर दे प्रभु। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति, यीशु आपकी आराधना, यीशु आपकी महिमा, यीशु आपकी जय जयकार। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु है, यीशु है, नंदी यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु, आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 6 प्रसंग 1 से 5 तक। ऐसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा
कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम दिन के स्वामी है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर आप सबों को ये बात बारंबार जब भी मौका मिले बताया हूं कि प्रभु को विशेष रूप से क्रूस में चढ़वा देने का मुख्य 2 कारण थे। वो इस प्रकार का है कि उन्होंने अपने को ईश्वर के बराबरी पर रखा। उसमें एक कारण यह था कि वह यहोवा को पिता बोलकर, अब्बा बोलकर बुलाते थे, जिसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं, पिताजी कहते हैं, इस प्रकार के एक साधारण सा एक शब्द के द्वारा उनको बुलाते थे। तो इस प्रकार वह अपने आप को ईश्वर के बराबरी रखने का उन पर इल्जाम लगाया गया। और दूसरा था कि उन्होंने साबत के दिन, विशेष रूप से आज हमारे वचनों में हमने सुना, और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। साबत या विश्राम के दिन का स्वामी होना, वो भी अपने आप को ईश्वर के बराबरी रखने का मतलब निकलता है। विश्राम दिन के स्वामी कौन है? यहोवा स्वयं है। और यहां पर प्रभु क्या कहते हैं? वे अपने आप को विश्राम दिन के स्वामी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रभु भी, यीशु भी ईश्वर के समान है, विश्राम दिन के स्वामी। ये मुख्य 2 कारण थे जिनके द्वारा प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़वा दिए थे। हालांकि आज मैं आप सबों के साथ मनन के लिए दूसरा जो प्रथम भाग है उस पर विशेष रूप से 2 बातें कहना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर नियम बड़ा है कि इंसान बड़ा है, ये मूल मुद्दा है। नियम बड़ा है या इंसान बड़ा है? विशेष रूप से फरीसियों के लिए नियम ही बड़ा था, इंसान का कोई तात्पर्य नहीं था। इंसान नियम के सामने कोई उसका वजूद अपने आप में नहीं था, यह फरीसियों का मानना था। और जबकि क्या यह सही है? कुछ लोगों के लिए जो अपने लिए अपने जो नियम है, रूल है, वो सर्वोपरि है, उनके लिए शायद यह सही हो सकता है। हालांकि प्रभु के लिए यह सही नहीं था। और मैं उसको और थोड़ा और विस्तार में विशेष रूप से आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। धर्म बड़ा है कि मानवता बड़ा है? आप भी मेरे जैसे शायद असमंजस में पड़ गए होंगे कि हमारा धर्म ज्यादा बड़ा है कि इंसानियत उससे बड़ी है। यह सवाल का जवाब विशेष रूप से जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए जवाब देना शायद कठिन हो सकता है। लेकिन अगर यह सवाल प्रभु से पूछ लिए होते उस समय कि धर्म बड़ा है कि इंसानियत बड़ी है, तो शायद प्रभु का जवाब यही होता कि इंसानियत बड़ी है, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म इंसानियत के सामने शायद थोड़ा सा छोटा है, उसका कद शायद इंसानियत से थोड़ा कम है। प्यारे भाई और बहनों, यही बात आज के वचनों में है। फरीसियों के परिप्रेक्ष्य में इन वचनों को पढ़ना हमारे लिए सरल है, लेकिन हमारे धर्म के परिप्रेक्ष्य में इंसानियत को परखना शायद ये हमारे जीवन से जुड़ा मसला है। इंसानियत बड़ी है, प्रभु यही हमें सिखाते हैं।
इंसानियत से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। जब चुनाव का कभी मौका मिले तो प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु होते तो वो इंसानियत को चुनते, धर्म को शायद ही चुनते। असमंजस में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रभु के जैसे अगर हम सोचते हैं, उनके जैसे अगर हम कार्य करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए भी और आपके लिए भी इंसानियत बड़ी है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आमीन। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझसे याचना करते, प्रार्थना करते, जिस प्रकार तू पेतरुस के घर में पहुंचकर पेतरुस की सास जो बुखार में पड़ी हुई थी, तो उनका हाथ का स्पर्श किया और उनका बुखार जाता रहा और वह तेरी सेवा शुश्रूषा में लग गई। उसी प्रकार प्रभु इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा सैकड़ों हमारे विश्वासी अविश्वासी भाई बहन तेरे साथ जुड़े हुए, जिस प्रकार तू पेतरुस के सास के घर में था, उसी प्रकार इस संचार माध्यम के द्वारा हमारे उन विश्वासी अविश्वासी भाइयों बहनों के घर में, उनके परिवार में, उनके रोग के सैया के पास तू खड़ा है प्यारे प्रभु जी, और वह तेरा स्वागत कर रहे उस जकेउस के परिवार के समान। अपने दुख में, अपने रोग में, अपने पीड़ा में, अपनी संकट में, अपनी विपत्ति में, पढ़ाई लिखाई में, बंधनों में तू आ प्रभु और स्पर्श करते उन्हें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर। वह 12 बरस से रक्त के सराव से पीड़ित महिला के समान तुझे स्पर्श करना चाहते हैं, तेरी पावन उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, अपनी पावन उपस्थिति का अनुभव उन्हें प्रदान कर, चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर। यही विश्वास के साथ हम अपने आप को और विश्वासी अविश्वासी भाई बहन अपने विश्वास के साथ लेकर आए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, राइजलीना थॉमस को अर्पित करते हुए, उसकी बेटी एलेना एस्तेर थॉमस को अर्पित करते हुए, अनाया थॉमस को अर्पित करते हुए, उनके व्यक्तिगत जीवन को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते, उन्हें स्पर्श करते हुए छुटकारा प्रदान कर प्रभु जी। उनके परिवार के सभी सदस्यों को अपनी पावन उपस्थिति का अनुभव कराते हुए उनके जीवन के बंधनों को, परिवार के बंधनों को तोड़ते हुए मुक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सहसावावत सिंह को अर्पित करते हुए, जीवन में जो भी बंधने हैं प्रभु जी, रुकावटें हैं, समस्याएं, वो इस समय तेरे पास लेकर आए हैं प्यारे प्रभु जी। उनके सारे दुख, रोग, संकट और विपत्ति को तुझे चढ़ाते हुए छुटकारे के लिए विनती करते हैं। ओम प्रकाश को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो मानसिक रोग से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन में आए इस बंधन के लिए, इस रोग के लिए, पूर्ण छुटकारा के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे याचना करते हैं। हम फादर वर्गीस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके कैंसर पर तेरा अधिकार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके कैंसर के रोगों पर प्यारे प्रभु जी तेरी महिमा प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही उन समस्त पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय रोग सैया में है प्रभु, हॉस्पिटल में है,
गंभीर वेदना से पीड़ित उनकी चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। धर्म बहनों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार प्रचारकों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो गंभीर और लाइलाज रोगों से लड़ रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके रोग की अवस्था को तू जानता है, उनकी पीड़ा को तू जानता है। उनके जीवन में आकर उन्हें स्पर्श प्रदान कर प्रभु जी, ताकि वो पूर्ण चंगाई प्रदान करते हुए, छुटकारा और मुक्ति प्राप्त करते हुए तेरी वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तेरी सेवा के लिए हाजिर हो सके। आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए इसकी स्तुति कर और कहें हालेलुया 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 आराधना 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 जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ इस जिंदगी को तेरे पवित्र चरणों पर लेकर आए, क्योंकि तू ही कहता है तुम प्रार्थना का चढ़ावा लेकर मेरे पास आओ, तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आओ। हम इस समय बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ अपने आप को, अपनी सारी निवेदनों को, दुखों को, रोगों और बीमारियों को लेकर आए। प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। तेरे इस वचन पर भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए हम आए और तुझसे अर्जियां करते, राजेश को अर्पित करते हुए जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अनुराग को जो ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के रोग से पीड़ित है, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को तू जानता है और उससे तू ही चंगाई प्रदान कर सकता है। तू ही कहता है यिर्मयाह के ग्रंथ में, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा दूंगा। चंगाई दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कैथरीन, अनुष्का को अर्पित करते हुए, ऑटिस्टिक रोग से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी मानसिक पीड़ा को तुझे देते हुए तुझसे याचना करते हैं। जब तू चंगा करेगा तभी वह चंगाई प्राप्त करेगी, जब तू उसका उद्धार करेगा तभी वह उद्धार पाएगी। उनके उद्धार के लिए, चंगाई के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। डेविड और बैजंती को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उनके वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में प्रभु जी तेरी आशीष, विशेष अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी कृपा, तेरी शांति, तेरे प्रेम उनके जीवन में बहती रहे प्रभु जी, एक दूसरे को प्रेम के स्रोत में बांधे रहे। हर प्रकार की असहमतियां, सहमतियां उनके जीवन में तेरी पावन उपस्थिति के द्वारा चलती रहे प्रभु जी। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे को स्वीकार करने की आशीष प्रदान कर। साथ ही प्रभु जी उन्हें संतान का वरदान प्रदान कर। यह दंपति बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ तेरे भवन में, तेरे चरणों पर आई है प्रभु जी। तू ही कहता है जो मेरे पास आता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। इन्हें निराश न कर। जितने भी विश्वास या विश्वासी दंपतियां विशेष रूप से संतान के वरदान के लिए प्रार्थना की याचना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं प्रभु जी, उनकी अर्जियों को सुनते हुए उन्हें संतान का वरदान दे। साथ ही जितने भी अविश्वासी और विश्वासी भाई बहन
सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी तेरी ओर उठाते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस आशीष के दौरान भरपूर मात्रा में उनके आशीष प्रदान कर और उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ते हुए छुटकारा और मुक्ति और शांति प्रदान कर। आइए यही विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु से आराधना करें और कहें हालेलुया 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 हालेलुया।